इस बीच बड़ी खबर आपको झारखंड से बता दें, जहां चंपाई सोरेन से हेमंता विश्व शर्मा की मुलाकात होगी। अब से थोड़ी ही देर में दोनों ही नेताओं की मुलाकात होगी। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये पहली मुलाकात होनी है। विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको झारखंड से, जहां बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपाई सोरेन की मुलाकात अब असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा से होगी और अब से थोड़ी ही देर में यह मुलाकात होनी है। सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, चंपाई सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब ये पहली मुलाकात उनकी होगी हेमंता विश्व शर्मा से। क्या जानकारी, कितनी देर में ये दोनों नेता मिल रहे हैं? देखिए, जो स्थिति है कि कल बीजेपी के सदस्यता के ग्रहण के बाद, क्योंकि बाप बेटे चंपाई सोरेन और बाबूलाल सोरेन दोनों सदस्यता ग्रहण किए, उसके बाद जो कयास लगाया जा रहा था कि कई नेता शामिल होंगे, लेकिन कोई नेता शामिल नहीं हुए। चाहे वो लोबिन की बात करें, चमरा लिंडा की बात करें, अंबा प्रसाद की बात करें, पूर्णिमा नीरज। अंबा प्रसाद कल ही बयान आप सुने हैं कि हम जब भी होता है तो कुछ न कुछ हमारे बारे में चलाया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल को उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि चंपाई सोरेन और बाप और बेटे दोनों कल बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो आज अभी थोड़ी देर के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा मिलेंगे चंपाई सोरेन। इसी आवास में दिखाना चाहेंगे, इसी आवास में दोनों का मुलाकात होगा और मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में चार मुख्यमंत्रियों को सेट करना है और उस सेट में कैसे बीजेपी सेटिंग कर पाएगी, क्योंकि चंपाई सोरेन को कुछ वादा करके बीजेपी में लाया गया होगा कि आपको यह पद दिया जाएगा या सीएम के फेस दिया जाएगा। तो अब देखना होगा रश्मि की जो स्थिति है कि आज जो मुलाकात जो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद असम के मुख्यमंत्री सह प्रभारी झारखंड का मुलाकात क्या अहम झारखंड संतोष, देखिए चर्चा ये भी हो रही है कि इस मुलाकात के दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की जाएगी दोनों नेताओं में। जाहिर सी बात है कि आगे की रणनीति तैयार की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक को बीजेपी अपने पाले में कर सके। हाँ बिल्कुल, जो स्थिति है कि पहले तो वोट बैंक जो कोल्हान पर नजर है, क्योंकि इसके पहले भी विधानसभा 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें 12 सीट जेएमएम-जीटी थी और 2 सीट कांग्रेस। तो स्थिति है कि अब आने वाले समय में कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं चंपाई सोरेन, और इस बीजेपी के मिलने के बाद क्या असर दिखाता है कि क्या मतगणना होता है, क्योंकि झारखंड के कुछ समय के बाद झारखंड में चुनाव है और उसको लेकर यह पहली मुलाकात है बीजेपी के से मिलने के, बीजेपी सदस्यता ज्वाइन करने के बाद। तो यह मुलाकात कितना अहम है, क्योंकि अहम इसलिए है क्योंकि कल जो मंच पर भाषण चंपाई सोरेन को द्वारा दिया गया कि हमारे आदिवासी की हित की लड़ाई लड़ेंगे, आदिवासी को बचाएंगे, तो कई मुद्दे पर आज मतगणना होना है। और लेकिन अहम बात है कि आज 5 मुख्यमंत्री हैं बीजेपी में और उस मुख्यमंत्री को कैसे बीजेपी सेट कर पाएगी। क्या चंपाई सोरेन के फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा या किसी और के नाम पर बिना फेस का ही बीजेपी झारखंड में फिर से चुनाव लड़ेगी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस पर भी मतगणना, क्योंकि कल बीजेपी में ज्वाइन करना, आज फिर से असम के मुख्यमंत्री थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे, तो यह मुलाकात का कई अहम पहलू है और कई राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। नजर बनी रहेगी और देखना होगा कि मुलाकात में किन किन बातों को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होती है। संतोष, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।